पहले दोस्तों हमने मांग के नियम के बारे में पढ़ा था। आज हम मांग की लोच के बारे में पढ़ेंगे। मांग की लोच मांग के नियम को दो भागों मांग को दो भाग बांटा गया, मांग का नियम और मांग की लोच। मांग का नियम एक गुणात्मक कथन था, गुणात्मक व्याख्या थी उसकी, जो कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांग मात्रा में होने वाले परिवर्तन की दिशा को बताता था, दर को नहीं बताता था। जिस तकनीकी द्वारा मांग के नियम द्वारा छोड़े गए इस अधूरे कार्य को मांग की लोच से पूरा होता है। अर्थात जो कीमत में परिवर्तन के स्वरूप मांग की मात्रा में परिवर्तन की दिशा के साथ साथ ये दर को बताता है, उससे कहता है मांग की लोच। अपन सरल शब्दों में ये कह सकते हैं, वस्तु की कीमत में एक निश्चित अनुपातिक परिवर्तन अथवा प्रतिशत परिवर्तन से उसकी मांग मात्रा में विपरीत दिशा में जो अनुपातिक अथवा प्रतिशत परिवर्तन होता है, उसकी जो गणितीय माप की जाती है या मात्रात्मक माप को मापा जाता है, उसे मांग की लोच कहा जाता है। मांग में सबसे अधिक योगदान प्रोफेसर मार्शल का रहा था। मांग की लोच वस्तु के घटने या बढ़ने की प्रवृत्ति को दिखाता है। मांग की लोच वस्तु में घटने या बढ़ने की प्रवृत्ति को दिखाता है। मांग की लोच दो बातों पर निर्भर करती है, वस्तु के स्वभाव एवं उसके ऊपर पड़ने वाले प्रभाव पर। प्रोफेसर मार्शल ने मांग की लोच के बारे में कहा था कि बाजार में कम या अधिक होना मांग की लोच बाजार में कम या अधिक होना उस बात पर निर्भर करता है कि वस्तु की कीमत में एक निश्चित मात्रा में परिवर्तन होने से उसकी मांग के सापेक्ष रूप में अधिक या कमी अनुपात के रूप में होती है। प्रोफेसर सैमुअल्सन ने इसी को अपने शब्दों में इस प्रकार कहा, कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग की मात्रा में परिवर्तन के अंश अर्थात मांग की प्रतिक्रियात्मकता के अंश को बताती है। मांग की लोच को अपन शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं, मांग की लोच को संकेत में ईडी लिखते हैं, ई इलास्टिसिटी, डी फॉर डिमांड। मांग में अनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, अर्थात ईडी बराबर डेल्टा क्यू बटा क्यू बटा डेल्टा पी अपॉन पी। जब उनको अपन उसको हल करेंगे तो आ जाएगा डेल्टा क्यू बटा क्यू डॉट पी बटा डेल्टा पी। तो ईडी बराबर हो जाएगा मांग की लोच डेल्टा क्यू बटा डेल्टा पी डॉट गुणा पी अपॉन क्यू। मांग की लोच सदैव ऋणात्मक होती है, क्योंकि वस्तु की मांग उसकी कीमत पे क्या होता है, विपरीत संबंध होता है, इसलिए कैसे होती है, ऋणात्मक होती है। मांग की लोच मुख्य रूप से मांग की लोच के प्रकार चार प्रकार होते हैं। अपन 3 प्रकार पढ़ेंगे। मांग की कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की आय लोच, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की तिरछी लोच, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक होती है प्रतिस्थापन लोच, जो हमारे कोर्स में वो पीजी लेवल में पढ़ते हैं हम लोग, इसको यहाँ नहीं पढ़ेंगे अपन। तो पहला है मांग की कीमत लोच। जब हम वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप मांग की मात्रा में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन की माप प्रस्तुत करते हैं, उसे मांग की कीमत लोच कहते हैं। मांग की कीमत लोच की श्रेणियों को अपन 5 भागों में बांट सकते हैं। मूल्य के सापेक्ष, तो अपन लिखेंगे मांग की मूल्य के सापेक्ष 5 श्रेणियाँ हो सकती है। पहला पूर्णतः बेलोचदार, इकाई से कम लोचदार, इकाई के बराबर लोचदार, इकाई से अधिक लोचदार और पूर्णतः मांग की लोच हो सकती है। पूर्णतः बेलोचदार मांग, इसको अपन लिखेंगे ईपी बराबर 0। जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाने पर उसकी मांग मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, शून्य परिवर्तन होता है, तो उसकी मांग की लोच कैसे होती है, बेलोचदार हो जाएगी। कैसे हुई, पूर्णतः बेलोचदार हो जाएगी। जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांग मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, शून्य परिवर्तन होता है, तो कहलाएगी पूर्णतः बेलोचदार मांग। दूसरी होती है इकाई से कम मांग की लोचदार, इसे कहते हैं बेलोचदार मांग भी कहते हैं। जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होता है उससे कम अनुपात में मांग की मात्रा में परिवर्तन होता है, अर्थात इकाई से कम होता है। जैसे 1 इकाई हमने परिवर्तन किया कीमत में, तो उसमें इकाई से कम होगा, तो ईपी लेस देन 1 वो था। पूर्णतः लोच कैसा था, ईपी बराबर 0, ये था ईपी लेस देन 1। जैसे देखो अब ये दिखा रहा है कि चीनी की मांग पहले 8 रुपये थी, 8 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 10 किलो की मात्रा थी, 18 रुपये हो गई तो 8 ही हो गई, तो एकदम क्या इकाई से कम हो गई। तीसरी आती है लोचदार मांग अथवा इकाई के बराबर मांग।
जब किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन ठीक उसी अनुपात में होता है जिस अनुपात में कीमत में होता है, उसे मांग की लोचदार मांग कहते हैं, या इकाई लोचदार मांग भी कहते हैं। इसको यूनिट लोचदार मांग भी कहते हैं, जो ईपी बराबर 1 होता है। चौथा है अधिक लोचदार मांग या इकाई से अधिक लोचदार मांग। जब किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन उसकी कीमत में परिवर्तन के अनुपात से अधिक होता है तो उसे कहते हैं अधिक लोचदार मांग। अधिक लोचदार मांग कहते हैं। पूर्णतः लोचदार मांग, जब वस्तु की कीमत स्थिर रहने पर उसकी मांग की मात्रा में बहुत कमी या वृद्धि होती है तो उसकी मांग पूर्णतः कैसी होती है? लोचदार का मांग हो जाती है। तो एक ईडी बराबर अनंत हो जाएगी। तो पूर्णतः लोचदार मांग कभी ये कैसी है? काल्पनिक मांग है। कैसी है? काल्पनिक मांग है। सिग्मा बराबर 0। उपयुक्त चित्र दिखा रखा है मैंने। उस चित्र दिखा रखा है। इसके अंदर देखो, पहले ओ एक्स पर क्यू क्वांटिटी मात्रा दिखाई गई है, ओ वाई एक्स पर पी कीमत दिखाई गई है। नीचे एक चित्र दिखा है अनंत, एक का दिखाया गया है अनंत का, पूर्णतः लोचदार मांग का। बाकी जो मैंने ऊपर दिखा रखा है इसके अंदर पाँचों एक शॉर्ट दिखा रखा है। जो एक्स के समानांतर चलती है वो ई पी बराबर एक्स चलती है, जो नीचे ही दिखा रखी है एक्स के बराबर। जो 45 डिग्री पर होती है वो ई पी बराबर 1 होती है। 45 और अनंत के बीच में होती है वो अधिक होती है, और 45 और 0 के बीच में होती है वो 21 से कम होती है, और 0 होती है वो कैसी होती है? पूर्णतः बेलोचदार मांग होती है। तो इसको एक संक्षेपित में इस प्रकार कह सकते हैं, जब मांग की लोच ई बराबर 0 होती है, कीमत में परिवर्तन होने पर मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे पूर्णतः बेलोचदार मांग कहते हैं। ई पी बराबर 0। देखिए ई पी बराबर 0 दिख रहा है। 0 से अधिक होने पर क्या हो जाएगा? कीमत की तुलना में मांग की मात्रा में ज़्यादा होता है तो बेलोचदार हो जाएगा। ई पी लेस देन 1 हो जाएगा। इकाई के बराबर होने पर इकाई के बराबर कीमत में जितना परिवर्तन उतना ही परिवर्तन मांग में होता है तो उसे कहेंगे इकाई लोचदार। ई पी बराबर 1। इकाई से अधिक होने पर कीमत की तुलना में मांग की मात्रा में अधिक परिवर्तन होता है, वो अधिक लोचदार। ई पी लेस देन 1। इकाई से अधिक और अनंत से कम होता है तो वो कहलाएगा अनंत। एक निश्चित कीमत पर उपभोक्ता की बाजार में उपलब्धता की मात्रा को तत्पर करता है, ये पूर्णतः लोचदार मांग हो जाएगी। थैंक यू दोस्तों।